नादाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जलगांव में ट्रेन हादसा, 13 अफराद हलाक। हादसे को लेकर कई तरह की अफवाहें गर्म। नांदेड़ के भूकरपाटा पर बीती रात 3 गाड़ियों में टक्कर, 1 शख्स हलाक, 2 अफराद शदीद जख्मी। शिवसेना के बानी आजानी बाला साहब ठाकरे का आज यौम पैदाइश। शिवसेना के दोनों धड़ों की जानिब से कई प्रोग्राम का एहतमाम। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा समेत कई दीगर अदाकारों को जान से मारने की मिली धमकी, पुलिस छानबीन में मसरूफ। सैफ अली खान पर हमला मामले में महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर नीतीश राणे का मुतनाज़ बयान। कहा, क्या वाकई सैफ पर चाकू से हुआ था हमला? और खबरों की तफसील। जलगांव जिले के पाचोरा में ट्रेन हादसा पेश आया। इस हादसे में तकरीबन 1 दर्जन अफराद हलाक हुए हैं, जबकि कई जख्मी भी हैं। ट्रेन हादसे में महलूकीन के वर्षा जलगांव जिला सरकारी अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। नेपाल की रिहायशी एक 42 साला खातून कमला भंडारी की बहू और उनका बेटा अपने दीगर रिश्तेदारों के हमरा जाए वारदात पर पहुंचे। यहाँ से इन्होंने मिट्टी उठाई। इस बारे में पूछने पर इनके बेटे ने बताया कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये इनकी मजहबी रस्म होती है। अगर किसी दूसरी जगह पर मौत हो जाए तो वहां से आत्मा की शांति के लिए मिट्टी लेकर जाते हैं। अभी जो मेरी मम्मी है वो जिंदा तो नहीं हो सकती, क्योंकि उनके साथ में बहुत सारे लोगों के साथ में हादसा हुआ। तो उस जो भी अभी मैं चाहूँगा कि वो तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन जो भी इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है वो अपनी तरफ से हमारी मदद करे। एक इंसान है, वो मेरी माँ का मौत हुआ है, तो थोड़ा नेपाल तक पहुँचाने के लिए कुछ प्रक्रिया किया जाए यहाँ तक। मैं यही चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट जो भी हो सकता है रेल दुर्घटना में वो हमारी मदद करे। तो भाग रहे थे हम लोग एक दूसरे को, खुद को बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए। तो उसी में मेरे को भी धक्का दिया, मेरी माँ को भी धक्का दिया। किसने दिया पता नहीं, सब लोग अपना जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तो उसी में मेरी माँ का वो हो गया। तो माँ ने जॉम मारी, ऊपर सीट पे बैठी थी, ऊपर से नीचे गिरी तो बोले कि राधा भाग जा। तो मैं भी पीछे पीछे भाग रही थी, मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, सब लोग मेरे को पीछे धक्का दे रहे थे। तो मैं ज़बरदस्ती घुस के दरवाजे तक पहुंची, मेरे को दरवाजे में धक्का दिया। सब लोग एक दूसरे को धक्का दे के सब उतर रहे थे। तो ट्रेन पे से नीचे उतरी तो वहाँ पे कोई आग नहीं लगी थी। जब मैं नीचे उतरी थी सब लोग आए थे। जब मैंने मेरी माँ का लाश देखा तो सामने 2 ही ट्रेन रुकी थी, चालू मैंने कोई भी नहीं देखा। मेरा जो जिसमें मैं आई थी वो भी चालू नहीं था, और जो रुका था वो भी चालू नहीं था। महाराष्ट्र बीजेपी के साथ चंद्रशेखर ने कहा कि जलगांव ट्रेन हादसे की तहकीकात की जा रही ताकि ये मालूम हो सके कि आए यह हादसा किसी साजिश की वजह से तो नहीं हुआ। जलगांव ट्रेन हादसे को लेकर कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। यह हादसा एक साजिश है क्योंकि मुसाफिर कुंभ से वापस आ रहे थे। इस तरह की भी अफवाहें गश्त कर रही हैं। जानकारी जो हमारे पास है वो जानकारी है। पूरी चौकसी इस एक्सीडेंट की रेलवे विभाग भी कर रहा है, हमारी सरकार भी कर रही है। घातपात का कितना इसमें संभावना है, अफवाहों की कितनी संभावना है, या फिर लोगों की गलती है या प्रशासन की गलती है, जल्दी इसका रिपोर्ट आने वाला है। इसका रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने पूरी दखल ली है इसकी। नांदेड़ शहर से करीब अर्दापुर तालुका के भोकरफाटा पर गुज़िश्ता रात 8:30 बजे 3 गाड़ियों के दरमियान हुए एक भयानक हादसे में 1 शख्स हलाक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब गन्ने से भरी हुई ट्रैक्टर को डीजल और शुगर फैक्ट्री के टैंकर ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे के नतीजे में ट्रैक्टर का ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया जबकि दोनों टैंकर्स के ड्राइवर शदीद जख्मी हुए। खुशकिस्मती से डीजल और शुगर फैक्ट्री के
माए से भरे टैंकर्स में धमाका नहीं हुआ, वरना एक बड़ी तबाही रोनुमा हो सकती थी। इस दौरान कुछ अफराद ने मौके का फायदा उठाते हुए डीजल को बाल्टियों में भरकर ले जाने की कोशिश की। इतला मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी करे ताकि ऐसे हादसा से बचा जा सके। हादसे की तहकीकात जारी है। शिवसेना के बानी आजहानी बाला साहब ठाकरे का आज यौम पैदाइश है। इनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करने के लिए बड़ी तादाद में शिव सैनिक स्मृति स्थल पर जमा हुए। शिवसेना के दोनों धड़ों के लीडर इस दौरान यहां नजर आए। शिवसेना के बानी बाला साहब ठाकरे का नाम महाराष्ट्र के सियासी मंजरनामे पर कई दहाइयों से नुमाया असर रखता है। 23 जनवरी 1926 को पैदा होने वाले बाला साहब ठाकरे की विरासत आज भी सियासी हलकों में बहस का एक अहम मौजू बनी हुई है। बाला साहब ठाकरे जो अपने करियर के इब्तदाई दिनों में कार्टूनिस्ट थे, इन्होंने शिवसेना की बुनियाद रखकर मराठी और हिंदू मफादात की आवाज़ को एक मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम किया। सारी ज़िंदगी बाला साहब ने अपने सियासी सफ़र पर फ़ख्र किया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इन्हें न सिर्फ इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया बल्कि वोटर लिस्ट से भी इनका नाम निकाल दिया गया था। बहरहाल आज इनका यौम पैदाइश है। इस मुनासिबत से महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में कई प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। तो आज बाला साहब ठाकरे का यौम पैदाइश है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान आनंद दुबे ने बाला साहब को भारत रत्न देने की मांग की। इन्होंने कहा कि बीजेपी के बड़े लीडरान बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर जब भारत रत्न देने की बात आती है तो ये लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जी किसी राज्य तक के नेता सीमित नहीं है, पूरे देश के नेता है। विश्व में जितने हिंदू भाई बहन रहते हैं उनके नेता रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट जी की आज जयंती है, आज 23 जनवरी है। आज के दिन हम सब उनको विनम्र अभिवादन करते हैं, उनकी विचारधारा के लिए काम करते हैं। उन्होंने कभी भी किसी से नफरत नहीं की, हमेशा कहते रहे थे कि गर्व से कौम हिंदू है, लेकिन कभी दूसरे जाति धर्मों का अपमान नहीं किया। इसी छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान से जब वो हुंकार भरते थे तो देश के साथ साथ दुनिया अनुकरण करती थी, उनकी बातों को सुनती थी। ठीक है, अमित शाह जी ने ट्वीट किया है, मोदी जी उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ दिखावा हम मानेंगे ना, क्योंकि भारत रत्न नहीं दे रहे हैं वो लोग। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की सच्ची, अगर आप उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, सच्ची उनका आदर करते हैं, तो आपको उनको भारत रत्न देना चाहिए। आपने वीर सावरकर जी को भारत रत्न अभी तक नहीं दिया, बाला साहब ठाकरे जी को भारत रत्न अभी तक नहीं दिया। केवल इन महापुरुषों का आप नाम लेते हैं, जब वोट चाहिए होता है तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, और जब काम खत्म हो जाता है तो आप हमारे महापुरुषों को भूल जाते हैं। तो हम यही चाहेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि अमित शाह जी हो, और चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, और चाहे देवेंद्र फडणवीस जी हो, आप सचमुच अगर बाला साहब ठाकरे जी के हितैषी हैं, उनको मानते हैं, तो आप उनको भारत रत्न देना चाहिए। आपने उनकी पार्टी तोड़ दी। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने बीजेपी पर जमकर तनकीद की। इन्होंने कहा कि बाला साहब के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के बड़े लीडर आज ट्वीट करके याद कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि इन्हें शर्म आनी चाहिए कि बाला साहब की पार्टी को इन्होंने तोड़ने का काम किया। इन्होंने कहा कि बाला साहब ने मराठी मानुस को फख्र से जीने का हौसला दिया था। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे एक ऐसा व्यक्तित्व रहा इस देश में जो किसी का मोहताज नहीं रहा। वो अपने आप एक हिमालय की तरह सह्याद्री से भी ऊपर उनकी लीडरशिप रही। महाराष्ट्र में मराठी मानुस को स्वाभिमान से जीने के लिए उन्हें संघर्ष किया, शिवसेना की स्थापना की। वो शिवसेना 50 साल हो गया, आज भी है। मोदी शाह ने बहुत कोशिश की बाला साहब ठाकरे की शिवसेना तोड़ने की, तोड़ी भी है, और ये लोग आज ट्वीट करके बाला साहब ठाकरे को आदरांजलि दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा ढोंग है। जो लोग मोदी जी और शाह जी जैसे, एकनाथ शिंदे जैसे, देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग अगर बाला साहब ठाकरे जी को ट्विटर के ऊपर उनके सम्मान की बात करते हैं, वो ढोंग कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे का जो प्राण है वो शिवसेना है, उनके ऊपर आपने हमला किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। बाला साहब ठाकरे का नेतृत्व पूरे देश ने माना है। हिंदू हृदय सम्राट थे, महाराष्ट्र के हृदय सम्राट थे। ऐसा नेता फिर इस देश में, इस मिट्टी में जन्म नहीं लेगा।
हम सब उनके ऋणी है। हमारे जैसे लोगों को बाला साहब जी ने बनाया और इस काबिल बनाया कि हम राष्ट्रीय मंच पर जाकर हमारे राज्य की, जनता की और देश की बात कह सकें। ये बाला साहब ठाकरे जी का योगदान रहा कि हमारे जैसे सामान्य लोगों को नेता बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया। बाला साहब ठाकरे के यौम पैदाइश के मौके पर महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने थाने में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत की और यहां नज़्म बाला साहब ठाकरे की तस्वीर पर फूल की माला चढ़ाई। शिवसेना एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे की विरासत पर अपना हक जताने का कोई मौका ज़ाया नहीं करना चाहती। यही वजह है कि शिंदे ग्रुप बाला साहब ठाकरे का यौम पैदाइश पूरे जोश खरोश के साथ मना रही है। उद्धव ठाकरे को निशाना बनाते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिन लोगों ने बाला साहब ठाकरे के नज़रिए को छोड़ दिया, आवाम ने इन्हें सबक सिखाया है। कार्यक्रमांचं आयोजन करून बाळासाहेबांची जयंती देखील साजरी केली जाते। पुढच्या वर्षी जन्मशताब्दी वर्ष आहे आणि खरं म्हणजे बाळासाहेबांचे विचार आम्ही घेऊन त्यांच्या विचारांनी प्रभावित होऊन अनेक कार्यकर्ते शिवसेनेत आले, शिवसेनेमध्ये काम केलं। शिवसेना मोठी करण्याचं काम बाळासाहेबांच्या आशीर्वादाने कार्यकर्त्यांनी केलं। कांग्रेस ने मुंबई के कुर्ला इलाके में एक एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत की। दरअसल यहां की ज़मीन को अडानी ग्रुप को देने को लेकर यह एहतजाज किया जा रहा है। इस एहतजाज में कांग्रेस के अलावा बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने भी शिरकत की और इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहना है कि कुर्ला को विषय को डाइवर्ट मत करो। कुर्ला का विषय आज बहुत इम्पोर्टेंट है। आज वहाँ पे जमीन का मोजने के लिए लोग आ रहे हैं और लोग यहाँ पे खड़े कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है। कुर्ला करो की मुंबई कर की शासकीय जमीन है, डेरी शासकीय है। ये किसके कहने पे मुफ्त में एक आदमी को दी है। आम्ही सातत्याने आम्ही तिथं पुन्हा उपोषण करणार बसणार, आम्ही तिथं सातत्याने आंदोलन करणार, लोकांचा आवाज ऐकावाच लागेल। तीव्र होणार आहे असं थोडी चालणार। हो 100%। स्थानिक लोक, तुम्ही स्थानिक लोकांचं म्हणणं ऐकून घ्या ना। आणि हा तो ती झाडं म्हणजे कुर्ल्याचा श्वास आहेत आणि आम्ही लोकसभा 1 वर्ष झालं सातत्याने प्रयत्न करतो सगळ्यांच्या भेटीवर। आज मॅडम इथे का आलेले आहेत वर्षातही, आज त्यांनी पूर्ण मदर डेअरी फिरून बघितलेलं आहे, त्यांना तिथली झाडं सगळी माहिती आहेत। आज सगळ्यांनी तिथं मी माझं सगळं पत्रकारांना पण सांगणे की त्यांनी जाऊन जरा मदर डेअरीच्या आतमध्ये भेट द्यावी, म्हणजे तुम्हाला कळेल की काय आतमध्ये। फडणवीस साहेबांनी यावं, सगळ्यांनी यावं की मदर डेअरी पूर्ण बघावी। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा समेत कई दीगर अदाकारों को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने बताया कि कपिल शर्मा को पाकिस्तान से ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा के नाम धमकी आमेज मेल मौसूल हुए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में नामालूम शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस इस मामले में मजीद तफ्तीश कर रही है। 3 राजपाल यादव नाम पर एक ईमेल आया था पाकिस्तान से। पाकिस्तान का IP एड्रेस है। बिश्नोई गैंग करके खुद को प्रपोज करते हैं और यहाँ पे राजपाल यादव को बताया गया है कि आप कपिल शर्मा को ये डेथ मैसेज दे दो कि हम आपके हालचाल पर ध्यान रख रहे हैं। और हमने जैसे सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी, उनके फ़ोटो उसमें अटैच किए गए हैं। जैसे पास में उनकी हत्याएँ हुई है, ऐसा एक डेथ मैसेज उन्होंने लिखकर ईमेल भेजा है। इसके बारे में पूरी टेक्निकल जानकारी जुटाने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। या फिर सैफ अली खान पर हमला मामले में महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर नीतीश राणे ने कहा कि देखो, बांग्लादेशी लोग मुंबई में सैफ अली खान के घर में घुस गए हैं। पहले ये लोग सड़कों चौराहों पर खड़े होते थे, अब घरों में घुसने लगे हैं। शायद वो सैफ को लेकर जाने के लिए आए थे। सैफ अस्पताल से बाहर आया तो मैंने इसे भी देखा और मुझे शक हुआ कि इसे वाकई चाकू मारा गया है या नहीं। जिस तरह वो अदाकारी करते हुए बाहर निकला और डांस करते हुए चल रहा था, वो मशकूक लग रहा था। लेकिन एक बात है कि जब भी शाहरुख खान, सैफ अली खान की तरह किसी भी खान को तकलीफ पहुंची है तो लोग फ़ौरन बोलना शुरू कर देते हैं, और जब किसी हिंदू अदाकार पर तशद्दुद होता है तो कोई कुछ कहने को आगे नहीं आता। टाकल्यापर्यंत हिंमत पोहोचलेली आहे। बघा त्या बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले। म्हणजे नालायक बघा किती आहेत। पहिलं फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाण लेकी जाऊ मारायचा जायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता। मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन 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 करून असतंय ते। पण
सैफ अली खान पर हमले से मुतालिक नीतीश राणे के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए महाराष्ट्र बीजेपी के सदस्य चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसा बयान देने की जरूरत नहीं थी। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए मोहन कोले ने कहा कि तिब्बी निज़ाम पर सवाल उठाना गलत है। नहीं, उन्होंने इतना ही कहा है कि जिस प्रकार से मीडिया चला और जिस प्रकार से कहा गया कि चाकू के इतने वार वगैरह है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि डॉक्टर की जो उन्होंने ट्रीटमेंट की है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की है, उनके ऊपर कोई शंका लेने की आवश्यकता नहीं है। बट एक इतने बड़े घाव है तो इतने जल्दी दुरुस्त कैसे हुए, ये एक थोड़ा आया है बाहर, एक स्टेटमेंट आया हुआ है, संजय निरूपम का भी आया हुआ है, नीतीश राणे जी का आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट लेने की जरूरत तो नहीं है, बट ये भी डॉक्टर की कुछ मेडिकल व्यवस्था पे भी प्रश्न चिन्ह उठाना भी ठीक नहीं। सैफ अली खान अस्पताल से घर पहुंच गए, लेकिन इनको लेकर लोगों के जहन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। एमआईएम लीडर वारिस पठान ने कहा कि लोग जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ। सैफ अली खान को इतने गहरे जख्म थे तो वह अस्पताल से जाते वक्त इतने सेहतमंद कैसे दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस को लोगों के सवालात के जवाब देने चाहिए। लगी है मामूली सी, मगर लोगों के दिमाग में काफी सारी बातें आ रही है ना कि लोग मुझे फोन कर रहे हैं, वारिस भाई कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी कर रही है, किस तो है राज जिसकी पर्दादारी हो रही है, क्यों पुलिस बता नहीं रही कि क्या एक्चुअली, क्योंकि इतना अगर गहरा घाव है, कमर में एक इंसान चल के आ रहा है, फोटोज अलग दिखा रहे हैं पुलिस, तो हम तो चाहेंगे कि पुलिस सामने आए और बोले कि क्या हकीकत है, क्या हुआ था उस रात को, कैसे वो गया था 12 माले पे, क्योंकि लोगों के दिल के अंदर बहुत सारी बातें, बहुत सारे शक पैदा होते जा रहे हैं। तो पुलिस को उसका स्पष्टीकरण करना चाहिए, फैमिली को स्पष्टीकरण करना चाहिए कि क्या हुआ था, क्यों ऐसा लगा, क्यों सैफ चले गए ऑटो के अंदर हॉस्पिटल में, और ठीक है हेल्थ तो हम दुआ करेंगे स्वस्थ हो जाए। सैफ अली के ताल्लुक से चल रही खबरों पर शिवसेना लीडर शाइना इंसी ने कहा कि मीडिया और दूसरे लोगों को इस पर बात कर रहे हैं कि सैफ अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद चलते हुए कैसे घर गए। इन्होंने कहा कि लोगों को सोचना चाहिए कि वो जल्द सेहतयाब होकर शेर की तरह अपने बच्चों के साथ घर गए। इन्होंने कहा कि मीडिया को सिक्योरिटी के ताल्लुक से बात करनी चाहिए कि आखिर हमलावर वहां पहुंचा कैसे। Just because Saif Ali Khan walked in like a lion with a knife near his spine and his 8-year-old son, he has proudly walked out like a tiger. I think instead of being happy for him and the fact that his life got saved, I don't understand what our media and certain people of the political class are doing by questioning the integrity of the police force, one of the most celebrated families and couples of India. Should we feel happy for them for being secure, or should we be disappointed that nothing untoward happened? Let's talk about safety measures in this high-profile case. वानखेड़े स्टेडियम के 50 साला तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज वानखेड़े स्टेडियम का नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ। वानखेड़े स्टेडियम में 14,500 से ज़्यादा क्रिकेट बॉल के इस्तेमाल के जरिए 50 ईयर ऑफ वानखेड़े स्टेडियम लिखा गया। इस मौके पर गिनीज बुक की टीम मौजूद थी और इन्होंने सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद कहा कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 2000 बॉल का इस्तेमाल होना था, लेकिन यहाँ इससे 7 गुना बॉल इस्तेमाल करके ये तहरीर लिखी गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। For any organizer or whoever wants to break this record to choose a sentence that they want. Now, as this is a momentous occasion of the 50th anniversary of the Wankhede Stadium, so the sentence that you see behind here is the sentence that was chosen by Mumbai Cricket Association, submitted to us as a design. We pre-approved it, and today, since morning I have been here, we have checked if it matches all of our guidelines. Just to give you a bit about how a record attempt happens, the guidelines for this record are that there should be no gap between each of the balls. महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन आज सुबह मुंबई से खुसूसी तैयारी के जरिए नांदेड़ के श्री गुरु गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट पहुंचे और 11 बजे अपने तयशुदा दौरे के तहत वो परभनी रवाना हो गए, जहां इन्होंने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी परभनी का कॉन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत की। एयरपोर्ट पर गवर्नर का इस्तकबाल महाराष्ट्र के आबी वसाइल के वजीर राधा कृष्ण विखे पाटिल, रियासत के साबिक वज़ीर आला और रुकन पार्लियामेंट अशोक चौहान और एमएलए डॉक्टर तुषार राठौर ने किया।
मुंबई में इन्वेस्टर समिट जारी है। इस समिट में मुल्क के कोने कोने से सनत से जुड़े लोग पहुंचे। इस समिट में छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णुदेव साय भी पहुंचे। इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सनत के काफ़ी मौके और हमें उम्मीद है कि यहाँ इन्वेस्टर ज़रूर आएंगे। 1 साल ही पूरे हुए हैं और 1 साल के अंदर में ही हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 लॉन्च की है और आज हम यहाँ पर हमारे देश की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, वहाँ पर एक इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम यहाँ पर हम सब लोग आए हैं। हमारे साथ हमारी पूरी टीम आई है, हमारे प्रदेश के सीएस, हमारे प्रदेश के प्रमुख से। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतने हैं। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।